जेनी और इनवू की उधर शादी की शॉपिंग चल रही होती है। जेमिन और सुगा की उधर शॉपिंग शादी की चल रही होती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ शादी की शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं और सभी लोग आराम से शॉपिंग कर रहे होते हैं। वो सभी एक ही साथ शादी करने थे। जिस दिन जंगकुक और जिन थे और जंगकुक शादी करने वाले थे, जिमिन ने अपने मॉम डैड से कह करके उसी दिन अपनी भी शादी फिक्स कर दी थी। और आयु और जेनी और इनवू ने भी। जिसके बाद वो तीनों ही एक ही मंडप में एक ही साथ शादी करने वाले हैं। तो उसके बाद ऐसे ही टाइम बीता जाता और बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड एंट्री पहले ते और जंगकुक की होती है। उसके बाद उन दोनों की शादी होती है। उसके बाद सुगा और आयु की, सुगा और जेमिन और सुगा की शादी के बाद जेनी और इनवू की शादी होती है। इन तीनों की शादी बहुत ही धूम और धाम से होती है। उसके बाद वो सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं और सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ अपने अपने रूम में होते हैं। ते जो कि बेड पर बैठी होती है और जंगकुक के आने का इंतजार कर रही होती है। तब वहाँ पर जंगकुक आता है, उसे किस करने लगता है, उसके दोस्त को खोने लगता है। तो ते बोलती है कि जंगकुक ये क्या कर रहे हो। तो जंगकुक बोलता है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। जिसके बाद वो ते के साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ जेनी जो कि अपने बेड पर बैठी होती है और वो वहाँ पर इनवू आता है और इनवू ते की जंगकुक जेनी की तरफ देखता है, बोलता है जेनी क्या मैं, तो जेनी बोलती है हाँ। जिसके बाद इनवू भी जेनी के साथ इंटीमेट हो जाता है। और दूसरी तरफ सुगा जो कि बेड पर बैठ करके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। तब वहाँ पर जिमिन अब खुद फ्रेश होकर आती है तो बोलती है आप भी फ्रेश हो जाइए। तो सुगा बोलता है कि ठीक है। उसके बाद सुगा जाता है और फ्रेश होकर आता है। तब जिमिन ऊपर देखती है और बोलती है कि आप सोना चाहते हैं। तो बोलते हैं नहीं अभी मैं सोऊंगा। ऐसा बोल करके वो जिमिन के पास आता है, उसे किस करने लगता है और जिमिन भी उसे रोकती नहीं है और वो दोनों एक दूसरे को डीप और बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद सुगा भी जिमिन के साथ इंटीमेट हो जाता है। ऐसे ही वो सभी कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं और वो सभी एक साथ अपनी दोस्ती को भी अच्छा टाइम देते थे और अपने पार्टनर को बीते। उसका लास्ट ईयर होता है कॉलेज का और जंगकुक भी ये जानता था कि ये साल ते के लिए बहुत ज़्यादा ही खास है। इसलिए जंगकुक ते की बहुत ज़्यादा ही उसकी पढ़ाई में मदद करता था। सभी अपने पार्टनर को पूछकर मदद करते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और वहाँ ते और जंगकुक एक मॉम डैड बन चुके होते हैं। और जिमिन जो कि उसकी भी एक बेबी गर्ल आ चुकी होती है। जेनी जो कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके ट्विंस हुए थे तो इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। और तुविन और युनजुन ये भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके लाइफ में भी एक बेबी गर्ल आ चुकी थी। इसीलिए सभी लोग भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके साथ अपने बच्चे के साथ। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।